आज हम बात करेंगे खेचरी मुद्रा से संबंधित। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खेचरी मुद्रा से के माध्यम से बहुत सारी सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या केवल खेचरी मुद्रा से ही प्राप्त होती हैं, या खेचरी मुद्रा का एक निश्चित चरण होता है, एक निश्चित अवस्था होती है, जिस अवस्था को प्राप्त करने के बाद में ही आपको वो सिद्धियां, शक्तियां आदि प्राप्त होती हैं। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे ये बताना चाहेंगे कि प्रकृति में कर्म के विधानांतर्गत ही हमें विशेष प्रकार की दिव्य शक्तियाँ, सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। और दूसरी बात यह है कि योग्यता और पात्रता के हिसाब से ही हमको सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि बस आपने जो है खेचरी मुद्रा का अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया, बस आपको सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्राप्त होना शुरू हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खेचरी मुद्रा का लोग ये बताते हैं, अक्सर मैंने ये प्रसार को देखा है कि लोग खेचरी मुद्रा के विषय में बताते हैं कि अगर खेचरी मुद्रा सिद्ध हो जाती है तो फिर ऐसी दशा में हम जो है खेचरी मुद्रा के द्वारा, जो कि लोग बताते हैं कि ब्रह्म रंध्र से सिर के ऊपरी सिरे से अमृत की बूंदें टपकती हैं। तो खेचरी मुद्रा का जब हम अभ्यास करते हैं तो उस अमृत की बूंदों को जब हम अपने जिह्वा के अग्रभाग पर जो है लेते हैं तो उससे हमको बहुत विशेष प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। अब लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि क्या ये लाभ सभी को प्राप्त होते हैं अथवा नहीं होते हैं। तो ऐसी दशा में हमको ये ध्यान रखना होगा और समझना होगा कि क्या हमारे ब्रह्मरंध्र से अथवा सिर के ऊपरी हिस्से से सदैव अमृत की बूंद टपकती रहती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह उन साधकों के साथ होता है या हो सकता है जो साधक, जिनकी कुंडलिनी शक्ति का जो अवस्था या जो कुंडलिनी शक्ति की स्थिति है, उनकी स्थिति या तो उनकी कुंडलिनी शक्ति संपूर्ण यात्रा करके स्थिर हो गई हो तब, अथवा उनकी कुंडलिनी शक्ति की अवस्था ब्रह्मरंध्र तक हो, आज्ञा चक्र तक हो। जब ऐसी दशा होती है उस परिस्थिति में हमारे सिर के ऊपरी सिरे से जो है वो एक गाढ़ा तरल पदार्थ, जो बहुत ही कह सकते हैं कि पारदर्शी या रंगहीन होता है या हल्का सा पीला होता है, वो जो पदार्थ है उसको योग यानी अध्यात्म की भाषा में अमृत की बूंदें कहते हैं। वो टपकता है, जिसका स्वाद वही समझ सकता है जिसने उसका रसास्वादन किया हो अथवा जिसने उसका टेस्ट लिया हो, क्योंकि उसका स्वाद ऐसा होता है जो कि आप 4-4 दिन तक आप उस टेस्ट को भूल नहीं सकते हैं। वो एक ऐसा कह सकते हैं इतना ज़्यादा मीठा होता है, शहद खाने पर तो आप आधे घंटे में शहद के मिठास को आप भूल सकते हैं, पर उसके मिठास को आप 2-4 दिन तक कुछ भी खाते पीते रहिए, आप नहीं भूल सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर वो आप जो अभ्यासी है, जो कि जिसकी कुंडलिनी की अवस्था ब्रह्मरंध्र तक है, अगर वह खेचरी मुद्रा का भी अभ्यासी है तो फिर ऐसी दशा में उसको भोजन करने की आवश्यकता 10-10 दिन, 15-15 दिन, 20-20 दिन तक उसको भोजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अगर उसकी कुंडलिनी की अवस्था ब्रह्मरंध्र तक है और वह खेचरी मुद्रा का अभ्यासी है तो। और जैसा कि लोग बात करते हैं सिद्धियों से संबंधित, तो वो सिद्धियां तभी आपको प्राप्त हो सकती हैं जबकि कुंडलिनी शक्ति की भी विशेष अवस्था हो और किसी विशेष मंत्र से आप संबंधित हो, साधना आपकी संबंधित हो, और तब उस दशा में खेचरी मुद्रा आपकी सिद्ध हो। ऐसी स्थिति जब बनती है तो आपको कई प्रकार की विशेष दिव्य सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। और सामान्यतया जैसा कि हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से खेचरी मुद्रा का दुष्प्रभाव
दुष्प्रचार हो रहा है। ऐसी स्थिति में आज के नए जनरेशन के बहुत सारे लोग ये अभ्यास करने का प्रयास करते हैं कि बस हम खेचरी मुद्रा अगर सिद्ध हो जाएंगे तो बहुत सारी सिद्धियां हमको प्राप्त होंगी और जिससे कि हम अपनी मनोकामना को सिद्ध कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है और एक भ्रामक जानकारी है। खेचरी मुद्रा केवल सिद्ध कर लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आपके अंदर की योग्यता। आपके अंदर की योग्यता क्या है वह महत्वपूर्ण है, आपका अभ्यास कितना है और आपकी जो लालसा मनोकामना वो क्या है। इन सारी चीज़ों पर निर्भर करता है कि आप खेचरी मुद्रा से कितना लाभ ले सकते हैं। अगर गलत मनोकामना, गलत दृष्टि मतलब गलत विचारों के साथ में कोई भी साधना आप करते हैं तो उस साधना से आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे हमें आपको ये समझना ही होगा कि अगर खेचरी मुद्रा का आप अभ्यास करते हैं तो उसका विशेष जो लाभ बार बार सबको बताया जाता है वह लाभ तभी प्राप्त होगा जबकि आपकी कुंडलिनी की अवस्था ब्रह्मरंध्र तक हो अथवा कुंडलिनी आपकी सिद्ध हो गई हो, अन्यथा कोई विशेष लाभ आपको प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, ध्यान आपका अच्छा लग सकता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक